हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। यस, मैं फिर उपस्थित हूं आपके लिए। हिंदी पाठ 12 लखनवी अंदाज। लेखक हैं कौन? यशपाल जी। और आज उसी चैप्टर के हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, उनका अभ्यास करेंगे, उनको ध्यान से देखिएगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत 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 महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमारी परीक्षाओं में, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जब कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने आता है, उसमें चार ऑप्शंस रहते हैं, चार रहते हैं ना। तो उसमें से दो ऑप्शंस तो हम बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि ये नहीं है, इसके आंसर नहीं है। लेकिन जो दो ऑप्शंस रहते हैं वो काफी नियरेस्ट रहते हैं। तो उनको समझने के लिए हमें रिलेटेड सामग्री को ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है। ठीक है, मैं अब देखूंगी कि आपने इस पाठ का सार, जो इस पाठ का सबसे पहला वीडियो है, पाठ का सार, उसमें आपने कितने ध्यान से पढ़ा। साथ ही साथ जो प्रश्न अभ्यास वाला सेकंड वीडियो आपने देखा होगा इसी चैप्टर का, उसको आपने कितने ध्यान से देखा। और यदि बहुत अच्छे से देखा है, आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से देखा, सुना और समझा होगा, तो आज आप अच्छे से एमसीक्यूज, मतलब उनके आंसर्स को टिक कर पाएंगे, बता पाएंगे। आइए चलते हैं एमसीक्यूज की ओर। पहला प्रश्न ये है, बहुत अच्छा प्रश्न आया है पहले। सफेद पोश का क्या अर्थ है? सफेद कपड़े पहनने वाला, साफ सुथरा या भद्र पुरुष। सफेद पोश का क्या अर्थ है? ये सारे, पहली बात तो यह है कि हम पता है कोई भी आंसर कब हम सही ढूंढ पाते हैं, जब जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनके अर्थ हमें पता हो सकता है कि जो ऐसे शब्द कभी आ जाते हैं अंग्रेजी में, वर्ड्स कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता, तो हमें क्या पता कि वो सही है या गलत, है ना। तो सबसे बड़ी बात कि हमें जो भी चार ऑप्शंस हैं उनके अर्थ समझ में आ रहा है। सफेद कपड़े होता है क्या सफेद पोश? बताइए, लग रहा है होगा। सफेद कपड़े पहनने वाला, ये भी लग रहा है। साफ सुथरा, सफेद है तो साफ सुथरा ये भी लग रहा है। या भद्र पुरुष। अच्छा, अर्थ बता दूं, भद्र मीन्स सभ्य, ठीक है, सभ्य, वेल, मतलब नहीं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये। तो यहां पर भद्र पुरुष। तो बताइए सफेद पोश का क्या अर्थ है इसमें? हाँ, ओके, देखते हैं, बता देते हैं। यस, भद्र पुरुष, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? खीरे रखे हुए थे, बिल्कुल सही जवाब है ये आपका। आंखें चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें चुराना, किसी की आंखें चुरा कर बैग में रख कर ले जाना या उसको नहीं देखना, क्या है? आंखों की चोरी करना, आंखें ना रहना, नजरें बचाना या आंखों को छुपा लेना। क्या अर्थ होगा बताइए? आंखें चुराने का क्या अर्थ होगा? आंखों की चोरी, आंखें ना रहना, नजरें बचाना या आंखों को छुपा लेना। नजरें चुराना, क्या बात है, लेट मी चेक। बहुत एकदम सही, सॉरी। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? यस, अब बताइए आप, मैं नहीं बताऊंगी। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली लोगों के वर्ग का, उच्च वर्ग का, सामंती वर्ग का या मध्य वर्ग का? खीरा समझ में आ रहा है कि मतलब खीरा खरीदना सिर्फ बड़े बड़े लोगों की ही बात है? सिर्फ बड़े लोग, मतलब जो मामूली हैं वो भी ले लेते हैं, या उच्च वर्ग के लोगों की, या जो सामंत राजा रईस होते हैं सिर्फ वही खीरा खरीद सकते हैं, या मिडिल क्लास, किस तरह से? तो खीरा कैसा व्यक्ति खरीद सकते हैं इनमें से? पहला, मामूली वर्ग के लोग भी खरीद सकते हैं, बहुत सही जवाब। ओके, अब समझ में आया कि जब नवाब साहब ने खीरे काटे, छीले और खिड़की से क्यों फेंक दिए? क्योंकि वो तो अपने आप को सामंत वर्ग का समझते थे, और जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आ गया है और वो मुझे खीरा काटते खाते हुए देख रहा है, तो, और जबकि वो खुद नहीं खा रहा है, तो मैं क्यों खाऊं? ठीक है, बहुत सही। अगला प्रश्न, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? जब सबसे पहले नवाब साहब ने लेखक से पूछा था कि बिला शौक फरमाए, तो उन्होंने कहा था नहीं।
क्यों मना किया था? पहली बार की बात, भूख नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, अहंकारी होने के कारण, या दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था? क्या कारण था कि उन्होंने मना कर दिया था? भूख नहीं थी, देखती हूं बेटा, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, कि जब जैसे ही मैं आया, ये जो व्यक्ति अब भी मुझे खीरा ऑफर कर रहे हैं या खीरा दे रहे हैं, उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं था, मेरे आते ही नजरें चुरा ली थी, खिड़की में देखने लगे थे, अब ये क्यों मुझे खीरा दे रहा है? तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान को रखते हुए, आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए खीरा खाने से मना कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? कड़वी होने के कारण, खराब होने के कारण, या खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए, या मूर्खता के वशीभूत होकर? बताइए, क्यों उन्होंने खीरा की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया होगा? क्या वे ककड़ी या खीरा कड़वे थे, या वो खराब निकल गए थे, या खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के कारण उन्होंने फेंक दिए, या फिर मूर्खता के कारण? क्या कारण था? गा पक्का? ओके, चेक करते हैं हम। बहुत सही जवाब, क्या बात है, वेरी गुड। एज आई टोल्ड यू ऑलवेज, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपने लिए ताली बजाते रहिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी वेरी पावरफुल। ठीक है, अपने आप को प्रेरित करते रहिए, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे कार्य करेंगे तो हम अपने आप को मोटिवेट भी करेंगे। गुड, चलिए आगे चलते हैं। खीरा लजीज होता है लेकिन होता शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द किसने कहे थे? बताइए, डॉक्टर ने, कथानायक ने, तीसरे मुसाफिर ने, या नवाब साहब ने? लेखक ने कहे थे। कथानक मीन्स जिसने कथा कही है। डॉक्टर, किसी डॉक्टर ने कहा था, या किसी कथानायक ने कहा था, कथा के हीरो ने कहा था, या तीसरे कोई मुसाफिर था उसने कहा था, या नवाब साहब ने कहा था कि खीरा लजीज होता है लेकिन होता शकील। शकील का अर्थ शब्दार्थ में देखिए, आसानी से ना पचने वाला। शब्दार्थ दिए ना वहां पर नए शब्द। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदे मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, अमाशय लिखा होगा वहां पर। ठीक है, ये शब्द किसने कहे थे? किसके लग रहे हैं? नवाब साहब के? पक्का? देखते हैं। यस, यदि ऐसा ही था तो खीरे काटे क्यों थे? इतने उनमें एहतियात से जीरा मिला नमक क्यों बुरका था? हाँ, फिर क्या हुआ? अचानक वो नामुराद हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ज्ञान चक्षु खुलना, क्या अर्थ है? ज्ञान चक्षु खुलना, मैं कुछ नहीं बताऊंगी अभी। आंखें खुलना, ज्ञान के द्वार खुलना, ज्ञान होना, ज्ञान की नदी बहना। ज्ञान चक्षु खुलना, चक्षु का अर्थ क्या होता है? चक्षु, चक्षु नेत्र, नयन। ठीक है, चक्षु का अर्थ होता है नेत्र या नयन, आंखें। ठीक है, बहुत सारे पर्यायवाची हैं, है ना? नयन, आंखें, चक्षु का अर्थ। ओके, अब ज्ञान चक्षु का क्या अर्थ है? आंखें खुलना, ज्ञान के द्वार देखते हैं, ज्ञान होना। ज्ञान चक्षु मतलब, ज्ञान चक्षु खुलना मतलब जानकार होना। बहुत अच्छा, कि हर एक बात की अच्छी भली जानकारी रखना, खोखली बनावटी दिखावटी जानकारी नहीं, वास्तविक रूप से ज्ञान रखना। ओके, आगे चलते हैं। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? लेखक ने क्या अनुमान लगाया और उसके विपरीत क्या निकला? प्रतिकूल, प्रतिकूल मीन्स विपरीत, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं। डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा हुआ था, डिब्बा साफ नहीं था, डिब्बा छोटा था। क्या लगा था उनको? अब डिब्बा खाली नहीं था या डिब्बा भरा हुआ था? बताइए, या डिब्बा साफ नहीं था, मतलब आधा ग्लास पानी, देखो ग्लास है ट्रांसपेरेंट, अपना कांच का ग्लास है, अब इतना है पानी, कोई इसको क्या कहेगा? आधा ग्लास भरा है, कोई इसको कहेगा आधा ग्लास खाली है। अब देखते हैं यहां पर कौन सा आंसर आता है। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा हुआ था। अंतर तो है, थोड़ा सा अंतर तो है। क्या लगता है? डिब्बा खाली नहीं था। देखते हैं, बहुत सही। तो डिब्बा भरा हुआ था क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि डिब्बा भरा में तो हो सकता है बहुत सारे लोग हों। हाँ, डिब्बा खाली नहीं था मतलब एक व्यक्ति थे। क्या बात है मेरे बच्चों, बड़ा अच्छा लॉजिक लगाते हैं आप लोग। चलते हैं आगे। लेखक की पुरानी आदत क्या थी? पुरानी आदत लेखक की, नवाब साहब की नहीं। अकेले में गीत गाना, अकेले में सो जाना, अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना, पुस्तकें पढ़ना।
लेखक की क्या आदत थी? लेखक और कवि सबसे महत्वपूर्ण उनकी आदत क्या होती है? कल्पना करने की। यस, देखते हैं क्या ग सही उत्तर है? बहुत सही, वेरी 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 गुड। लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? लेखक के अनुसार नवाबों की विशेषता क्या है? दूसरों से प्रेम करना, अपनों को दूसरे से श्रेष्ठ समझना, सबसे मिलकर रहना या दूसरों से घृणा करना? अपने आप को श्रेष्ठ समझना। किसकी? लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता होती है अपनों को दूसरे से श्रेष्ठ समझना। चेक करते हैं। यस, ठीक है। आप देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? खाकर, सूंघकर, देखकर या दूसरों से सुनकर? नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? खाकर, सूंघकर, देखकर या दूसरों से? क्या किया था उन्होंने? कहां तक प्रक्रिया गई थी? काटा वाटा, सिरविर काटे, गूदा उसका, उसके बाद उन्होंने जीरा मिला, नमक, और फिर क्या किया? सूंघा। आंसर क्या हो सकता है? चेक करते हैं। सूंघ कर, सिर्फ सूंघ कर, है ना। खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था? नवाब साहब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा? खीरा एक अपदार्थ वस्तु है, वह अपनी लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहता था, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। यदि ऐसा ऑप्शन आए तो तीनों ऑप्शंस को और एक बार पढ़ लिया करिए, है ना। एक बार और पढ़ते हैं कि क्या कारण था खीरे को लेकर नवाब साहब के मन में संकोच क्या था, क्यों वो हेजिटेट हो रहे थे। नवाब साहब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा? खीरा एक अपदार्थ वस्तु है जो आसानी से नहीं पचती है, वह अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहते थे, यह सभी कथन सत्य हैं। क्या लग रहा है आपको? सभी लग रहा है? चेक करते हैं बेटा। ओके, बहुत सही, बहुत सही, क्योंकि आपने कहानी अच्छे से सुनी, साथ ही साथ जो प्रश्न दिए थे उनका अभ्यास भी अच्छे से किया। ओके, आगे चलते हैं। ठाली बैठे, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? ठाली मतलब खाली, या ये उनकी भाषा का शब्द है, नहीं, ठीक है। तो मतलब जब भी वो बैठते थे हम सोचेंगे ये व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं, सोच जा रहा है, लेकिन जब भी कोई कहते हैं ना, जिनके पास अच्छे विचार होते हैं वे कभी अकेले नहीं होते हैं, जिनके पास मधुर व्यवहार रहता है वो कभी अकेला महसूस नहीं करते हैं। तो अपने व्यवहार में मधुरता लाना है, विचारों में बहुत सारी गहनता लाना है, ताकि हमें कभी अकेलापन महसूस ही ना हो। हमारे विचार हमारे सबसे अच्छे मित्र, ठीक है। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? नवाब साहब की, यात्री की, लेखक की या कवि की? कवि की तो नहीं। ओ वाह वाह, क्योंकि कविता नहीं है। अरे वाह बच्चों, यदि कविता होती तो कवि आंसर होता, पाठ है तो लेखक की। लेट मी चेक करते हैं। बहुत सही, वेरी नाइस। अगला प्रश्न, लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई? लेखक का प्रश्न है ये, नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई? शर्म के कारण लेखक एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। एज आई टोल्ड यू हमेशा से कि जब 4 ऑप्शंस रहे और उपर्युक्त भी आए तो तीनों ऑप्शंस को एक बार फिर पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें सही उत्तर प्राप्त हो जाए। शर्म के कारण? नो। लेखक एक बहुत बड़े व्यक्ति थे? नो। अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर, रुचि इंटरेस्ट, उन्होंने देखा कि जैसे ही वे ट्रेन के डिब्बे में आते हैं और उन्होंने देखा कि नवाब साहब ने कोई उनकी तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई रुचि नहीं दिखाई, इवन उनकी तरफ देखने की बजाय वो खिड़की में देखने लगे, इसलिए उन्होंने भी क्या किया, फिर उनसे आंखें चुराने लगे। क्योंकि जब उन्होंने उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो फिर लेखक क्यों करें? ठीक है, तो अब देखते हैं कि ग सही है या नहीं। बहुत सही, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला प्रश्न, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? अरे कितने जल्दी उत्तर आ गया ऑप्शंस पढ़ने से पहले। खीरा खीरा खीरा। ओके, चेक करते हैं। बहुत सही। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? खा गए, खिड़की से बाहर फेंक दिया, नवाब साहब को दे दिया? नवाब साहब तो वो स्वयं थे, इनमें से कोई नहीं। खिड़की से बाहर फेंक दिया, पक्का? देखते हैं। बहुत सही जवाब। अगला प्रश्न, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? कनखियों से मतलब चुपचाप से, नजरें चुरा चुरा के, तिरछी नजर से किसकी तरफ देख रहे थे? खिड़की की तरफ, घर की तरफ, स्टेशन की तरफ या नवाब साहब की तरफ? लेखक किसकी तरफ देख रहे थे? नवाब साहब की तरफ। चेक करते हैं।
यस, बहुत सही। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यशपाल जी की नहीं है? जंजीरें और दीवारें, ज्ञान दान, पिंजरे की उड़ान, दादा कामरेड। यशपाल जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, बताना है आपको। यदि आपने जीवन परिचय ध्यान से सुना और आपकी पाठ्य पुस्तक में ध्यान से देखा है, पढ़ा है, पढ़ रहे हैं, तो आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा कि यशपाल जी की इनमें से रचना नहीं है जंजीरें और दीवारें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया? लेखक ने क्या कहा था जब नवाब साहब ने उनसे कहा कि खीरा खाइए, तो उन्होंने कारण क्या बताया था? उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है, या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। क्या कहा था उन्होंने? खीरा पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसा कह देते तो नवाब साहब तुरंत के तुरंत उसी टाइम खिड़की से बाहर सारे एकदम से फेंक देते, लेकिन वो आराम से फाक ले गए, उठाते गए, फेंकते गए। क्या कहा? पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है। चेक करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। उन्होंने जो कहा था वही कि अभी थैंक यू, इस तरह से इच्छा नहीं है। ओके। नवाब साहब ने खीरे को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? अमीरी दिखाने के लिए, पेट भरने के कारण, या तबीयत खराब होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, नवाब साहब ने खीरे को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया था? अपनी रईसी दिखाने के लिए, पाठ के आधार पर। लेट मी चेक। यस, अमीरी दिखाने के कारण। नवाब साहब ने खीरों की फाक का क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेखक को दे दिया, खा गए, या बच्चों को दान में दे दिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। बहुत सही। क्या बेटा हाजिर जवाबी हैं आप लोग, बहुत सही। आगे चलते हैं। नवाब साहब का ऐसा करना लेखक को अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब का ऐसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? उनका बात करना, खीरा खाना, भाव परिवर्तन करना, या जेब से चाकू निकालना? क्या अच्छा नहीं लगा था लेखक को? भाव परिवर्तन, कि पहले इतने अच्छे से खा रहे थे, ये सब था, अचानक से उनको क्या हुआ, समझ ही नहीं पा रहे थे लेखक, ऐसा कुछ? लेट मी चेक। यस, भाव परिवर्तन। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाले, या इनमें से कोई नहीं? अब बताइए जल्दी, बताइए जल्दी कि लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? नवाब साहब जानते हैं, लेखक जानते हैं, या खीरा बेचने वाले जानते हैं? हाँ, खीरा बेचने वाले। ओके, बहुत सही। अगला प्रश्न, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? बातचीत करने की शुरुआत किसने की? लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार, या किसी ने भी नहीं? अब मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? लेखक ने या नवाब साहब ने? दुकानदार तो थे नहीं, इनमें से कोई भी हो नहीं सकता, क्योंकि लेखक और नवाब साहब में से किसी एक ने तो की थी। नवाब साहब ने किबला शौक फरमाए, खीरे ऑफर किए थे उनको। बहुत सही बेटा, यहां पर आपने जल्दबाजी ना करके बहुत अच्छा उत्तर दिया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। मुफस्सिल का क्या अर्थ है? नगर का मुख्य स्थान, नगर का मुख्य चौराहा, नगर का प्रसिद्ध व्यक्ति, केंद्रस नगर के इर्द गिर्द का स्थान। मुफस्सिल उर्दू का शब्द है। मुफस्सिल का अर्थ क्या है? यस यस, हाँ हाँ, आपके शब्दार्थ में दिया है। केंद्रस नगर के इर्द गिर्द का स्थान, जहां पूरा चौराहा या नगर के बीचों बीच, जैसे हमने नेताजी का चश्मा पढ़ा ना, वो भी चौराहे पर मूर्ति थी। तो मुफस्सिल का अर्थ केंद्रस नगर के इर्द गिर्द का स्थान। यस। लेखक के अनुसार नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा होगा? किले में यात्रा आनंद लेने के लिए, या पैसों की किफायत के कारण, या का और खा दोनों सत्य है, या इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है? देखते हैं, पैसों की किफायत के कारण, या का और खा नहीं है। अब देखते हैं क्या लगता है नवाब साहब ने क्यों लिया होगा? आपके अनुसार क्या लगता है? पहला, मुझे नहीं पता भाई, पैसों की किफायत भी और ये भी, का और खा दोनों। अगला प्रश्न, खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का कारण क्या था? नवाब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा? खीरा एक अपदार्थ वस्तु है, अपना लखनवी अंदाज। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, अभिवादन कब होना चाहिए? अभिवादन समझते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, या जो भी सारा हम अभिवादन करते हैं, है ना, वो कब होना चाहिए? मिलने पर, मिलने के बाद, चलते समय, या कभी कभी? अभिवादन, जैसे मान लीजिए कोई आपसे मिला, चाहे वो अपरिचित हो या कोई भी, मान लीजिए हम एक ट्रेन के डब्बे में हैं, हम और आप मिल गए कभी,
तो क्या हम एक दूसरे से ऐसे ऐसे नहीं देखेंगे और चुपचाप से अपना काम करने लगेंगे या कोई दूसरे काम में व्यस्त हो जाएंगे? अभिवादन करेंगे ना। अभिवादन के कई तरीके हैं। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा, कहाँ जाना है आपको? कहाँ से आ रहे हैं आप? बहुत सारी बातें हैं। पहले अभिवादन करना है, नमस्कार, जो जिस तरह से भी आपको करना है, ठीक है। तो यहां पर मिलने पर यस, खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया? वे गाड़ी से उतरकर चले गए, वे किताबें पढ़ने लगे, वे थक कर सो गए, वे दूसरे डब्बे में जाकर बैठ गए। खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया? गाड़ी से उतरकर चले गए थे, या किताबें पढ़ने लगे थे, या थक कर सो गए थे, या फिर किसी दूसरे डब्बे में चले गए थे? अब आप बताइए, उतरकर चले गए थे या थक कर सो गए थे? सो गए थे और कहते कहते सो गए, डकार बिल्ली की पेट भर गया जैसे। ओके, बहुत सही। तो बेटा किसी भी तरह से, हाँ ओके, मैं सुन रही हूं आपकी बातें, बहुत अच्छे से सुन रही हूं, समझ रही हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए जो जो भी क्वेरीज आपको हैं, जहां से भी कुछ भी जानना है आपको, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है सर्च करने में। ओके, मैं बताती हूं आपको सर्च किस तरह से करना है। आप जो भी सर्च करते हैं वो कहां करते हैं? गूगल पर या क्रोम पर, ठीक है। तो इसी तरह से आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप कर दीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपको मैग्नेट ब्रेन से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जानकारी के अंतर्गत क्या क्या दिया जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स पढ़ना है। 10th क्लास का ही सर्च करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, या सीबीएसई हिंदी मीडियम पढ़ना है, या एनटीएससी एग्जाम संबंधी कोई जानकारी चाहिए, या ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोई जानकारी चाहिए, जो भी कुछ चाहिए उसको हमें क्लिक करना होगा। मान लीजिए आपको सीबीएसई हिंदी मीडियम से संबंधित जानकारी चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको आपके टीचर्स यहां पर दिखाई देंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, सामान्य अंग्रेजी, हिंदी, सोशल साइंस, सब कुछ यहां पर नजर आ जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन इट। आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी पर क्लिक करिए। हिंदी पर क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी से संबंधित यहां पर सब कुछ आ जाएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं, संपूर्ण विवरण जानना चाहते हैं, या आप मतलब देखिए यहां पर लिखा है कोई भी विषय का संपूर्ण विवरण जानना चाहते हैं, संपूर्ण अध्याय का वीडियो जानना चाहते हैं, एक बार में संपूर्ण अध्याय का हल जानना चाहते हैं, या बहुविकल्पीय प्रश्नों का, या सभी राज्यों के लिए जो भी है, मतलब कौन से राज्य से संबंधित आपको क्या चाहिए, एवरीथिंग इज हियर ऑन मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं, ओके, क्योंकि सिलेबस तब तक जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें क्या पता चलेगा कि हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप गए पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम पर जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके सामने आपकी हिंदी में हिंदी मीडियम, हिंदी मैडम दिखाई दे जाएंगी, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक भी नजर आ जाएंगी। यदि मैं एमपी बोर्ड की बात करूं तो, या अपने सीबीएसई की बात करूं तो, वहां पर हिंदी में 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। कोर्स ए में हमारी क्षितिज और कृतिका है, और उसी की तरह हमारी कोर्स बी में भी 2 बुक्स है, स्पर्श और संचयन। इस वीडियो में, पाठ्यक्रम वाले वीडियो में आपको सब कुछ संपूर्ण जानकारी दी जाएगी एमपी बोर्ड से और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड दोनों कोर्स ए कोर्स बी की संपूर्ण जानकारी। कितना भी मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या करना है, अच्छे से इस वीडियो को देखना है, सुनना है, ताकि आप अपनी पाठ्य पुस्तक के बारे में, उनके चैप्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि इसमें जैसे जैसे पाठ का नाम, जो भी टाइटल है, उस पाठ के नाम के साथ ही आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी बताया गया है कि इस पाठ में आप क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो नो कंफ्यूजन, आई थिंक, डोंट बी हेजिटेड, किसी भी तरह से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यू आर वेरी 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 स्मार्ट, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर जुड़े रहिए, हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लाया है आप सबके लिए स्कूल एजुकेशन 6 to 12 एकदम फ्री, 100% फ्री कह सकते हैं। यस, इतना परसेंट स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप, 80% स्कॉलरशिप, या जो सारी चीजें नहीं, 100% स्कॉलरशिप। अब आप कहेंगे कैसी कैसी स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप? हाँ भाई, कोई पैसा आपको नहीं देना है तो 100% स्कॉलरशिप ही तो हुई ना। तो बेटा मैग्नेट ब्रेन्स पर हमेशा जुड़े रहिए, बने रहिए, और अधिक से अधिक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, परिचित हैं, उनको लिंक शेयर कीजिए। बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आप किस तरह से पढ़ते हैं, आपको कैसा लगता है, आप उससे क्या क्या प्राप्त कर पा रहे हैं, ये आप बताएंगे, क्योंकि आप ज्यादा समझते हैं कि आपको क्या समझ में आया। किसी भी विषय या सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको संपूर्ण जानकारी जो भी चाहिए वो यहां मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।